हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स 2 यानी AKTU यूनिवर्सिटी इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन ले रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि MCQ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स MCQ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मीन्स परफेक्ट लर्निंग चैनल आप सभी को MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी। ऑल सब्जेक्ट्स के MCQ क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। मैं बता दूं, आप सभी को परफेक्ट लर्निंग्स ऑल सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 500 MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी। हर सब्जेक्ट्स, हर यूनिट्स और हर टॉपिक से आप सभी को मिनिमम 10 से 20 MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परफेक्ट लर्निंग्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली MCQ क्वेश्चंस के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिरिचलेट्स कंडीशन, यानी निम्नलिखित में से जो दिया गया है, नीचे जो दिया गया है 4 क्वेश्चन ऑप्शन, इन चारों में कौन डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। किसके लिए? तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए, यानी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए कौन डिरिचलेट कंडीशन नहीं है निम्नलिखित में से। तो देखिए, पहला है, ए नंबर है, fx इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड फाइनाइट। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड है, फंक्शन हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन ओनली वन पीरियड। ये भी सेटिस्फाइड करता है। थर्ड है, फंक्शन हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी सेटिस्फाइड करता है। डी नंबर है, फंक्शन इज अ पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड इनफाइनाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, सीरीज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा। तो आंसर बी है 1/2 फंक्शन x + 0 प्लस फंक्शन x - 0। ये कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि या आपको कहीं भी आंसर आएगा तो ध्यान में रखना है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर अगर सम ऑफ सीरीज पूछता है तो वो इक्वल इसके होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन के। यानी डिसकंटिन्यूटी यानी सम ऑफ द सीरीज, यानी सीरीज का जो सम होगा वो बराबर होगा कब? एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर सीरीज इक्वल होगा किसके? तो बी के। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाट इज द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन fx इन द इंटरवल c + 2π। यानी व्हाट इज द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन fx इन द इंटरवल c + 2π। यानी इंटरवल आपको दिया गया क्या? c + 2π, और इसके बीच जो फंक्शन है fx, उसका फोरियर सीरीज क्या होगा। तो देखिए, सीधा याद रखना है कि फोरियर सीरीज का जो फुल रेंज का जो फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n = 1 to infinity bn sin x। ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है फंक्शन fx
इन द इंटरवल c, c+2 पाई, यानी c, c+2 पाई में फंक्शन एफ का जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है वो ये ए नंबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। इफ़ द फंक्शन एफ इज इवन, अगर फंक्शन एफ इवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज़ीरो, तब दिए गए में से कौन ज़ीरो होगा। दिए गए में से अगर फंक्शन एफ जो है वो इवन है, तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज़ीरो, तब दिए गए में से कौन ज़ीरो होगा। तो जनरली समझना है बी एन ज़ीरो होगा, क्योंकि ए एन हम लोग फाइंड कर लेते हैं फुल रेंज में। फुल रेंज फोरियर सीरीज में बात कर रहे हैं कि वहाँ जब पूछा है कि जब फंक्शन इवन होगा, फुल रेंज फोरियर सीरीज में जब फंक्शन इवन होगा तो हम लोग ए एन फाइंड करते हैं, बी एन ए नॉट फाइंड करते हैं। अब बी एन हम लोग का इक्वल, बी एन ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यानी ये यहाँ जो पूछ रहा है कि देन ऑफ द फॉलोइंग दिए गए में से कौन ज़ीरो होगा, तो बी एन ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 5, इफ़ द फंक्शन इज़ ऑड, जब फुल रेंज ऑफ फोरियर सीरीज के फुल रेंज में जब फंक्शन ऑड हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली कोफिशिएंट इज प्रेजेंट, तब कौन सा कोफिशिएंट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे बी एन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जब फंक्शन ऑड होता है तो वहाँ पर एन इक्वल टू ज़ीरो होता है और ए नॉट भी ज़ीरो होता है, समझ गए। और ओनली बचता है तो सी बी एन बचता है, सी बी ए, समझ गए। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए नॉट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फंक्शन एफ एक्स दिया गया है रूट अंडर 1 - cos x अपॉन 2। तो फुल रेंज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग को जब ए नॉट फाइंड करना रहता है, तो ए नॉट फाइंड करने के लिए पहले तो देखिए यहाँ पर समझना है आपको, पहले तो समझना है कि रूट अंडर, ये जो है रूट अंडर 1 - cos x अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो हम लोग देखिए इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2, इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2। तो कैसे, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है, रूट रहने दीजिए, यहाँ दिया गया 1 - cos x अपॉन 2, 1 - cos x अपॉन 2। तो देखिए इसका हम लोग तोड़ते हैं तो 1/2 - cos x अपॉन 2 रूट अंडर। तो देखिए यहाँ क्या है कि एक फार्मूला होता है ट्रायंगोमेट्री में कि साइन x इक्वल टू रूट अंडर 1 - cos x। तो देखिए यहाँ साइन क्या है, हाफ है, यहाँ साइन का जो थीटा है, थीटा यहाँ कितना एंगल कितना हाफ है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में होगा तो यहाँ भी एंगल हाफ करेंगे, यहाँ भी एंगल हाफ कर दिए, तो दोनों जगह एंगल हाफ कर दिए, रूट अंडर कर दिए। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2। तो आइए फिर साइन x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं कि साइन x अपॉन 2, जब साइन x अपॉन 2 लिखते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे किसका, तो ए नॉट का। ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, तो ए नॉट इक्वल टू 1/π इंटीग्रल, फुल रेंज है तो फुल रेंज के लिए क्या हो जाए 0 से 2π साइन x अपॉन 2 dx। साइन x अपॉन 2 क्यों, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो होता है ए नॉट इक्वल टू 1/π इंटीग्रल c to c + 2π साइन x अपॉन 2 dx। तो यहाँ होता है एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ऑफ x dx। तो फंक्शन हमारा क्या है, रूट अंडर 1 - cos x अपॉन 2, जिसको हम लोग लिखे थे साइन x अपॉन 2 में। तो हम लोग ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये निकल कर आएगा 4/π।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए नॉट, यहाँ पर भी ए नॉट फाइंड करने के लिए बोला है, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ फंक्शन दिया गया, क्या है फंक्शन? तो 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हमारा दिया गया है। अब कह रहा है ए नॉट फाइंड करने के लिए। तो ए नॉट फाइंड करने के लिए क्या है फार्मूला, फिर हम लोग लगा देंगे। क्या होगा ए नॉट का फार्मूला? ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल, फुल रेंज है तो 0 से 2 पाई। फंक्शन क्या दिया गया है? 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 6। ये हमारा फाइंड होके आएगा। इसको फॉर्मूला है, इस पर पुट कर देना है आप लोग को, फाइंड आंसर निकल के आ जाएगा। लिमिट पुट कर लेना, उसका आंसर आप लोग का निकल के आ जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यूजिंग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। बोल रहा है क्या? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करके इफ़ अगर फंक्शन एफ एक्स बराबर ए दिया गया है, वेन तब 0 से पाई एंड 2 पाई। ये फंक्शन एक दिया गया है किस कब? तो पाई कॉमा 2 पाई। इंटरवल 0 से पाई है एक फंक्शन में, एक फंक्शन में पाई कॉमा 2 पाई। तो अब यहाँ पे कैसे पुट करें, फाइन निकालेंगे हम लोग। तो फाइंड द सम ऑफ कह रहा है कि इसका सम निकालने के लिए। तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सम फाइंड करने के लिए है कि ए नॉट का फार्मूला होता है। ए नॉट का फार्मूला लगाएंगे। ए नॉट का फार्मूला, ए नॉट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ए एन फाइंड करेंगे। ए एन फाइंड करेंगे। ए एन फाइंड करने के बाद जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन, यानी जब फंक्शन इवन होता है, जैसे ए एन फाइंड कीजिएगा तो फंक्शन क्या होगा? इवन हो जाएगा। तो जैसे इवन होगा तो वहाँ पर बी एन 0 हो जाएगा। एन जब इवन होगा तो बी एन 0 हो जाएगा, और जब एन इज ऑड होगा तो ए एन बी एन 0 हो जाएगा। तब हम लोग सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0, जैसे जो एन निकालेंगे, यानी एन जो निकल के आएगा वो -4 पाई एक्स स्क्वायर आएगा। उसमें हम लोग एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, यानी इसका सम निकल जाएगा हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 9 नंबर बात करते हैं। फाइंड ए एन निकालने के लिए बोल रहा है। इफ़ द फंक्शन, अगर फंक्शन x माइनस एक्स क्यूब होगा। तो सिंपल समझना है हम लोग को कि ये 0 होगा। क्यों? तो क्योंकि देखिए सिंस द फंक्शन इज ऑड फंक्शन, जब फंक्शन ऑड रहता है तो ऑड टाइम में इवन फंक्शन जो होता है वो cos nx होता है, ऑड फंक्शन होता है। सो इंटरवल में कोफिशिएंट 0 होगा। समझ गए? जब फंक्शन cos nx इवन फंक्शन है ऑड टाइम में इवन फंक्शन में जब cos nx ऑड फंक्शन है, सो इन द इंटरवल में द कोफिशिएंट इज 0, कोफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट समझ जाइए, बनने का कोई चीज़ नहीं। हाँ, अगर बनाना चाहते हो तो एन फाइंड करना चाहते हो तो एन का फार्मूला होता है, एन का फार्मूला पे पुट कर दीजिए, फाइंड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है फाइंड बी एन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इफ़ द फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया गया, यहाँ फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया गया है, आपको बी एन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर भी आप बी एन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बी एन का फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट बी एन के फार्मूला में पुट करते आओ। ये फुल रेंज है, फुल रेंज का हम लोग पढ़ रहे हैं। फुल रेंज है, फुल रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई। आप लोग पुट करेंगे, पुट जैसे करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि देखिए, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर पहले। दूसरी बात हम लोग एक ये बी एन फाइंड करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये 0 होगा कैसे? तो जब 0 कब होता है? देखिए, जब फंक्शन इज इवन, फंक्शन इवन दिया है, फंक्शन इवन दिया गया है। इवन टाइम में ऑड फंक्शन जो साइन एक्स होता है ना, वो ऑड फंक्शन होता है। तो द कोफिशिएंट इन द गिवन इंटरवल इज 0 होता है। जब दिए गए जो इवन फंक्शन है, देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, 2 का स्क्वायर 4 इवन,
5 है ना, 4 का स्क्वायर 16 इवन फंक्शन। तो समझ गए, 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं फोरियर हाल्फ रेंज सीरीज। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फोरियर फुल रेंज सीरीज पढ़ रहे थे, जिसका इंटरवल होता है c,c+2π, यानी 0,2π अप्रॉक्स। जब 0 रहेगा तो यहाँ c 0 हो जाएगा, तो +2π यानी c,+2π, यानी फोरियर फुल रेंज फोरियर सीरीज में हम लोग ये पढ़ रहे थे अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज, हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इन हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ द फंक्शन इन इट्स फुल टाइम पीरियड, इसके फुल टाइम पीरियड में जो फंक्शन का नेचर हम लोग जानते हैं, किस में, तो हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज में। क्या यह बात सच है या नहीं? नो, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन इन इट्स फुल रेंज में होता है, यानी इसके फुल रेंज में होता है। हाल्फ रेंज में इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज को फाइंड करते हैं, यानी जब हाल्फ रेंज में इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज को फाइंड करते हैं और ऑड के लिए हाल्फ साइन सीरीज को फाइंड करते हैं, समझे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इन हाल्फ रेंज कोसाइन फोरियर सीरीज, हाल्फ रेंज कोसाइन फोरियर सीरीज, वो साइन फोरियर सीरीज और ये कोसाइन फोरियर सीरीज में वी एज्यूम द फंक्शन टू बी, हम लोग जो फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो कौन फंक्शन एज्यूम करते हैं, तो इवन फंक्शन। क्योंकि देखिए इवन फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग का क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में होता है। तो वी एज्यूम द फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन एज्यूम करते हैं, हम लोग का फंक्शन हुआ, ये एज्यूम करते हैं ये फंक्शन इवन फंक्शन होता है, समझिए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाल्फ रेंज साइन सीरीज, यानी हाल्फ रेंज में भी साइन सीरीज में कह रहा है। द फंक्शन एफ एक्स दिया गया क्या है, तो एक्स है। वेन कब, तो 0 से पाई एंड माइनस पाई एंड पाई माइनस एक्स, एक ये फंक्शन दिया गया कब, तो π/2 से पाई। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल समझना हम लोग को कि इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें कह रहा है फाइंड द हाल्फ रेंज साइन सीरीज, हाल्फ रेंज साइन सीरीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसमें सिंपल तरीका है कि हम लोग को इसमें पहले bn फाइंड कर लेना है, bn फाइंड करना है। bn जैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले सिंपल तरीका समझना है कि फंक्शन x दिया गया है तो सीधा फार्मूला आप पुट कर दीजिए। सो साइन सीरीज का जो फार्मूला आता है, जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो जैसे आप यहाँ पे आंसर देखिए, सिंपल समझना है कि bn निकालना है, क्योंकि साइन सीरीज में bn ही निकलता है, an a0 0 होता है। तो bn फाइंड कीजिएगा, bn फाइंड कीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर क्या आएगा, तो ये डी नंबर 4/π साइन एक्स 1 स्क्वायर माइनस साइन 3x/3 स्क्वायर प्लस साइन 5x/5 स्क्वायर माइनस साइन माइनस प्लस आगे माइनस प्लस से सीरीज आपका आगे जाता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन किसमें, तो हाल्फ रेंज फोरियर सीरीज का। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड bn फाइंड करने के लिए बोला है कब, जब वी हैव टू फाइंड द हाल्फ रेंज साइन सीरीज, हाल्फ रेंज साइन सीरीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, समझे। कब, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इंटरवल क्या है, तो 0 से 3, इंटरवल 0 से 3 है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हाल्फ रेंज साइन सीरीज में हमेशा an 0 होता है और a0 0 होता है और bn सिर्फ हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पर सिंपल समझना है bn ही बोल रहा है फाइंड करने के लिए, और हाल्फ रेंज साइन सीरीज में हम लोग को bn फाइंड करना रहता है। तो bn फाइंड करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिंपल देखिए bn फाइंड करते हैं तो 2/3
3 इंटीग्रल लिमिट दिए हुआ 0 से 3 x स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन 3 dx। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हर जगह सॉल्व करने के बाद जो आएगा तो आंसर हम लोग का क्या निकल कर आएगा, तो -18 cos n पाई अपॉन n पाई, ये हमारे लोग का आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन के बारे में बात पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े फोरियर, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा फुल रेंज फोरियर सीरीज में, और 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हाफ रेंज फोरियर सीरीज में। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि थ्योरी में फोरियर सीरीज में जितनी फार्मूलाज हैं उन सभी को याद कर लीजिए। हाफ रेंज साइन सीरीज में an का फार्मूला क्या होता है, bn का फार्मूला क्या होता है, a0 का फार्मूला क्या होता है, साइन सीरीज में n क्या होता है, साइन सीरीज में मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज में an क्या होता है, bn क्या होता है, a0 क्या होता है। जैसे n 0 होता है, a0 0 होता है, bn हम लोग को फाइंड करना रहता है। उसी तरह कोसाइन सीरीज में हम लोग का bn 0 होता है, a0 an फाइंड करना रहता है। तो ये सब छोटी छोटी टॉपिक जो थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं, हम लोगों ने जनरली तौर पर ऑब्जेक्टिव 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताया हूँ सिर्फ फोरियर सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें परफेक्ट लर्निंग।